ओबीसी आरक्षण विसंगति मामले को लेकर कांग्रेस नेता हरीश चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आवाज पर मीडिया से रूबरू हो रहे हैं हरीश चौधरी। सीधा आपको लिए चलते हैं। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश, आगे बढ़ेंगे। ये मुद्दा क्या है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बात है कि आज हमें इस मुद्दा क्या है वो वापस से बताने की आवश्यकता पड़ रही है। निरंतर 18 अप्रैल 2022 से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर उस दिन से इस मुद्दे के संदर्भ में कई दफ़े बता चुका हूं। उसके बावजूद भी आज वापस सवाल उठ गया 9 तारीख को कि ये मुद्दा क्या है। इसके संदर्भ में कई प्रकार के सवाल। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हम लोगों ने सरकार के सामने, प्रशासन के साथ, मीडिया के मार्फत और आंदोलन के माध्यम से सड़कों पर ये मुद्दे को बड़ा स्पष्ट तौर के ऊपर हमने बताया। उसके बावजूद भी ये सवाल उठना दुर्भाग्य। 17 अप्रैल 2018 को राजस्थान सरकार ने एक परिपत्र जारी कर नियम बनाया पूर्व सैनिकों के संदर्भ में। राजस्थान के अंदर पूर्व सैनिक का आरक्षण निर्धारित है। ज़्यादातर नौकरियों में 12.5% है। अपवाद स्वरूप जो आरएस और अलाइड सर्विसेज है उसके अंदर 5% है। उस 12.5% के संदर्भ में और 5% के संदर्भ में जो 2018 को नियम बनाए, उस नियम के कारण आज ये स्थिति बनी हुई है जो गलत नियम है कि आज ओबीसी के छात्रों को पिछली भर्तियों के जो परिणाम निकल रहे हैं उसमें कई भर्तियों में 0, कई भर्तियों में 1, 2, 3% तक ही 21% का रिजर्वेशन होने के बावजूद उन पदों के ऊपर उनकी नियुक्तियां हो रही। ये नियम में संशोधन हुए और नियम महिला आरक्षण के तर्क पर, जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण है उसके तर्क के ऊपर भूतपूर्व सैनिकों का भी आरक्षण होए, ये हम लोगों की मांग है। अब ये सवाल 2 प्रमुख उठाए जा रहे हैं। पहला कि दूसरे प्रदेशों के अंदर क्या नियम है। तो मैं आपके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को ये बताना चाह रहा हूँ, उनमें दुर्भाग्य से जो नीति निर्धारक है उन लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं है। उनको भी वापस मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये तमाम जो नियम बने हुए हैं, चाहे उत्तराखंड के नियम है, उसकी प्रति मेरे पास है, किसी को चाहिए तो मैं बता दूंगा। मध्य प्रदेश के नियम है, पंजाब के नियम है, हरियाणा का नियम है, एसएससी जो केंद्र सरकार के नियम है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के ये नोटिफिकेशन है, उनके नियम, ये तमाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है उनके भी यही नियम है। तो सिर्फ ये राजस्थान में ही ये नियम के संशोधन के संदर्भ में ये बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, देश में दूसरी जगह भी ये नियम है। तो ये जो सवाल उठाया जा रहा है, सर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ लेकिन एक बार आप ये बताइए कि मैं एक बार पहली बात कर लूँ, उसके बाद मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। तो ये सवाल उठाया जा रहा है। दूसरे ये सवाल उठाया जा रहा है कि भूतपूर्व सैनिकों के संदर्भ में लगातार हम लोग ये बात कर रहे हैं, नियमों के आधार पर कर रहे हैं, आंकड़ों के आधार पर कर रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहे हैं उनके आधार पर कर रहे हैं। 12.5% भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण में एक पद भी इन नियमों के संशोधन की मांग के संदर्भ में उनका कम नहीं होगा।
ये दोनों सवाल जो उठाए जा रहे हैं उसका व्यक्तिगत तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, ये दोनों का कोई भी आधार नहीं। इस मांग के संदर्भ में मैं व्यक्तिगत तौर पर खुद, जब कभी भी आप मांग के लिए अपना स्टैंड रखते हो तो आपका कर्तव्य बनता है कि एक तो फैसले करने वाले व्यवस्था से आप संवाद करो, और एक जिस संस्था से आप जुड़े हुए हो उस संस्था के मुखिया से आप बात करो। तो मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी से मैंने जाकर इस मांग के संदर्भ में बात करी। उनके जो भी डाउट्स थे वो नियमों और तर्कों के आधार पर मैंने वो बात उनको पूरी करी और उनसे सहमति ली कि कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताओ, नहीं तो आप सहमत हो या असहमत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जिनके पास डीओपी विभाग भी है, मैं उनके पास लगातार इस मांग के संदर्भ में व्यक्तिगत तौर पर और आरक्षण संघर्ष समिति के साथ भी जाकर मैंने ये बात करी। एक दफ़े नहीं, आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ उससे पहले कम से कम 10 दफ़े मैंने बात की। नियम लेकर गया मैं, पहले तो मांग लेकर गया, मांग के बाद में उस मांग के संदर्भ में जो नियम थे वो सब नियम लेकर गया, और मैंने उनसे लगातार मांग करने के बाद में जब उनकी खुद की सहमति थी कि मांग आपकी जायज़ है, वो मांग जायज़ होने के बावजूद भी वो फैसला नहीं हो रहा था, ऐसा हमें आरक्षण संघर्ष समिति और मुझे व्यक्तिगत तौर पर महसूस हुआ। तो लोकतंत्र के अंदर दूसरा क्या माध्यम है? या तो मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग ये बात लोगों तक पहुंचाएं कि आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ओबीसी वर्ग के लोगों को भी इस मुद्दे के संदर्भ में पूर्ण जानकारी नहीं है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। तो हमने वो मुद्दा मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों के बीच में लेकर गए, और आंदोलन चाहे बाड़मेर हो, सूरतगढ़ हो, नागौर हो और शहीद स्मारक है, उसमें आंदोलन के माध्यम से सरकार के पास वो बात पहुंची। 4-5 दफ़े उससे पहले मुख्यमंत्री जी से भी मेरी इस बारे में बात हुई और उनकी खुद की सैद्धांतिक सहमति, ये मांग आपकी जायज़ है। मैंने जब नियम और ये सब उनको बताई, उसके बाद में शहीद स्मारक पर जिस दिन हमारा ये आंदोलन था उस दिन हमारे को वहाँ बुलाया गया। उससे पहले मेरी कोई भी वार्ता नहीं हुई। व्यक्तिगत तौर पर मैं बड़ा पारदर्शी व्यक्ति हूँ कि जो भी बात है वो बड़ी ईमानदारी और स्पष्ट तौर के ऊपर करें। तो उस दिन हम लोग सीएमओ में गए थे, आरक्षण संघर्ष समिति और सीएमओ के अंदर प्रशासनिक अधिकारी और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी। गोविंद डोटासरा जी को हम लोगों ने नहीं बुलाया, सरकार ने गोविंद डोटासरा जी को उस दिन बुलाया और वो भी उस कक्ष में मौजूद थे। और जब ये वार्ता हुई, उससे पहले भी वार्ता आरक्षण संघर्ष समिति की हुई, उस दिन सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी थे। उस दिन उन्होंने जो भी सवाल किए उनके हर डाउट को हमने क्लियर किया, नियम बताए हमने, और जो दूसरे जी का व्यवस्था वो बताई, डीओपी सीएमओ के अधिकारी उनसे। और फिर अगली दफ़े हमने जब यह शहीद स्मारक पर आंदोलन था उस दिन हम लोगों की वार्ता हुई। हम लोगों ने ये मांग नहीं रखी कि 48 घंटों के अंदर आप लोग प्रशासनिक स्वीकृति का आदेश करो। मैंने आप लोगों के माध्यम से 29 तारीख को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक दिन पूर्व शहीद स्मारक, मैंने बड़ी स्पष्ट तौर पर इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी वो प्रक्रिया मैंने आपको बताई। आपके माध्यम से राजस्थान और पूरी दुनिया में जहाँ भी इससे जुड़े हुए लोग रुचि रखते हैं उनको बताई कि सबसे पहले प्रशासनिक आदेश स्वीकृति का मुख्यमंत्री जी देंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। उसके बाद में तीनों विभाग, आरपीएससी, लॉ और डीओपी,
इन तीनों विभाग से अप्रूवल होगी और उसके बाद में कैबिनेट में आएगा। हमने 30 तारीख के आंदोलन के दिन भी बड़ी स्पष्ट और ईमानदारी से ये बात की कि हमें सरकार ने 48 घंटे के अंदर प्रशासनिक आदेश अप्रूवल के देगी, ये बात रखी है और आगे की प्रक्रिया वो जल्दी ही पूर्ण कर और आदेश में तब्दीली करेंगे। उस दिन भी हमने कोई उनके सामने समय सीमा आगे की तय नहीं करी कि आगे की समय सीमा क्या रहेगी। जो बात हम लोगों से उस दिन हुई, उस बातों के अनुसार ही उन्होंने 48 घंटे के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मुख्यमंत्री जी के खुद ने की। जब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल करता है कोई भी संस्था में बैठा हुआ व्यक्ति, तो उसकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि उसको वो ऑन करे, वो सभी नियम और प्रक्रियाओं को जानता है और उसके बाद में वो सहमत होता है जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल करते हैं। हमको भी विश्वास था कि जब मुख्यमंत्री जी ने खुद ने प्रशासनिक अप्रूवल दी है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दी है, तो जल्दी इसके संदर्भ में फैसला होगा। तो डीओपी भी उनके अंतर्गत ही आने वाला डिपार्टमेंट है, आरपीएससी भी। वो तीनों विभाग से जब कंसेंट आई, एक सप्ताह के भीतर उन तीनों विभाग से कंसेंट आई। तीनों विभाग से कंसेंट आने के बाद में काफी सवाल उठाए गए, विवाद भी हुए कि वो 48 घंटों के फैसलों में, जिसमें हमने 48 घंटे के फैसलों का उस आंदोलन के दिन भी हमने कोई बात नहीं करी। हमने उस दिन भी यही बात की कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल 48 घंटों के अंदर होगा। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।